नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है राजस्थान उदयपुर से। अब वहीं पर पास में एक बावली नाम का गांव है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों जो है एक अमरपाल सिंह का जो है शख्स रहा करता था। अब अमरपाल सिंह के अगर मैं परिवार के बारे में बता देता हूँ तो अमरपाल सिंह की जो पत्नी है वो करीब 8 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी किसी बीमारी के चलते। इधर पर अमरपाल सिंह का जो है बेटा था जिसका नाम होता है सुरेश। अब सुरेश की दोस्तों इसने शादी करा दी थी और करीब 1 साल इसकी शादी को हो गए थे। लेकिन ये सुरेश दोस्तों उसके साथ में नहीं रहता था। उसका कारण था कि सुरेश जो है को नौकरी करनी थी और ये नौकरी करता है जयपुर में एक फैक्ट्री होती है, वहाँ पर जो ही करता था। और इसकी जो वाइफ होती है जिसका नाम होता है अनुराधा। अनुराधा अपने ससुर के साथ रहा करती थी। उसका कारण ये था दोस्तों, सुरेश बोलता है मैं अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा और अच्छे खासे पैसे कमा के इस गांव में एक दुकान खोलूंगा। उसको एक दुकान खोलनी थी और इधर दुकान खोलने के लिए लेकिन इनको पैसा चाहिए था। और अमरपाल सिंह के पास जो खेती बाड़ी थी, इनके पास छोटी मोटी खेती भी होती है जो कि मतलब एक प्रकार से बोलें तो ज़्यादा इनकम उस खेती से नहीं होती थी। मतलब घर इनका अच्छे से नहीं चलता था। तो इसलिए सुरेश की जो नौकरी है, सुरेश क्योंकि थोड़ा सा दोस्तों पढ़ा लिखा आदमी भी था, तो उसकी तो फैक्ट्री में नौकरी लगी थी तो उससे वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। और वो अपने पिताजी से भी बोलता है और अपनी वाइफ से भी बोलता है अनुराधा से कि मैं पैसे कमा के इधर पर वापस आऊँगा और यहीं पर जो है एक दुकान लूँगा। अगर दुकान नहीं भी ले पाया तो इधर और ज़मीन ले लूँगा तो हम लोग अच्छे से भाई खेती कर सकते हैं, क्योंकि छोटी मोटी ज़मीन में ज़्यादा खेती तो होती नहीं है। तो इस प्रकार से 1 साल तो हो गए थे इनके अनुराधा और सुरेश की शादी को। और इधर पर सुरेश था वो अपने ससुर के साथ ही जो है अपनी वाइफ को रखता था, क्योंकि भाई ससुर जैसे कि उसका पिताजी जो होता है वो अकेला रहता है। अब उनको खाना बनाना, थोड़ा सा बुढ़ापा भी था, थोड़ी सी कुछ बीमारी, मतलब थोड़ा सा कई बार वो बीमार हो जाता था तो देखने वाला कोई नहीं था। इसलिए सुरेश जो है अपनी वाइफ को बोलता था कि तुमको मेरे पिताजी के पास ही रहना पड़ेगा और इनकी देखभाल करनी पड़ेगी। नहीं तो सुरेश पहले ये सोच रहा था कि भाई जयपुर जो जहाँ पर वो किराए के रूम से रहा करता था, नौकरी करता था फैक्ट्री में, तो वो सोचता था कि यार क्यों ना वाइफ को भी इधर ही बुलवा लूँ। लेकिन जब वाइफ को इधर बुलवा लेता तो फिर उसको पिताजी अकेला रहता, तो ये उसको सही नहीं लगता। तो इसलिए वो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुमको इधर ही रहना, तो वाइफ भी एग्री हो जाती है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि सुरेश जो है थोड़ा सा सखी किस्म का आदमी भी था और उसको लगता था कि भाई आज के ज़माने में लोग सही नहीं हैं। अब होता क्या है दोस्तों, इनके घर में शौचालय नहीं था जिस कारण खेत में इनको सोच के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि इनके पास भाई इतने पैसे भी अभी थे नहीं कि ये अच्छा घर बना के शौचालय बना दे। तो यही सुरेश की सोच थी कि थोड़ा अच्छा पैसा कमा के इधर शौचालय भी घर में बनवा लूँगा और फिर अच्छे खासे पैसे आएंगे तो उनका कुछ भाई धंधा वगैरह भी कर सकता हूँ। अब सोच के लिए जो है बाहर इस जो अनुराधा है इसकी बीवी को जाना पड़ता था। तो इधर सुरेश बोलता है कि देखो तुम अकेले सोच के लिए नहीं जाना है, तुमको जब भी जाओगे पिताजी को बोलना या उसके जो ससुर हैं, ससुर अमरपाल को बोलना, वो तुम्हारे साथ जाएंगे और वो दूर खड़े रहेंगे। और ऐसे ही दोस्तों होता है, जब भी सोच के लिए इसकी बहू जाया करती थी तो बहू अपने ससुर को बोलती थी कि ससुर जी मुझे सोच के लिए चलना है, तो वो भी साथ में जाया करता था। यहाँ तक कि कोई सामान लेने भी अकेले ये अनुराधा नहीं जा सकती थी। सुरेश मना करता है कि तुम अकेले जो है कहीं पर भी मत जाना, क्योंकि गाँव का थोड़ा सा माहौल ख़राब है, इधर पर लोगों की गंदी निगाहें रहती हैं और ये अनुराधा देखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी। तो सुरेश बोलता है कि भाई माहौल बहुत ख़राब चल रहा है तो अकेले कहीं जाना नहीं है तुमको। लेकिन यही उसकी जो सोच थी ना दोस्तों, सुरेश की जो सोच थी ना, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसको ये भारी पड़ने वाली थी। अब एक बार की बात है दोस्तों, सुबह सुबह की करीब बात होगी, 4:30 बजे की। अनुराधा को जो है सोच के लिए जाना था, उसको जो है मतलब सोच लग रही थी। तो इधर पर वो अपने ससुर से बोलती है, अमरपाल सिंह से, कि ससुर जी चलो मुझे सोच के लिए जाना है। तो अमरपाल देखता है यार सुबह अभी तो बहुत जल्दी हो गई, फिर भी ठीक है, अमरपाल सिंह को तो जाना ही था क्योंकि नहीं तो फिर उसका बेटा चिल्लाता आता, तो वो भी साथ साथ जाता है। अब जब साथ साथ जाता है तो उधर ही एक का खेत होता है, वहाँ पर ही सोच के लिए बैठ जाती है अनुराधा। अब इधर पर उसी समय जो है अमरपाल सिंह को भी भाई सोच लग जाती है, तो वो भी जो है थोड़ा सा दूर बैठ जाता है। अब दूर मतलब ऐसा बैठता है कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। अब लेकिन जब ये अनुराधा सोच कर लेती है, वो देखती है कि ससुर जी कहीं इधर उधर देख नहीं रहे, उतने में देखती है कि भाई जो अमरपाल सिंह है ये भी सोच के लिए बैठा है और सोच तो कर रहा है, साथ ही साथ कुछ गलत काम ही हाथ से कर रहा था। क्योंकि अमरपाल सिंह दोस्तों थोड़ा सा भाई मतलब इस टाइप का व्यक्ति था। उसकी अमरपाल सिंह की वाइफ काफ़ी साल पहले जैसे मैंने बताया कि एक्सपायर हो गई थी, तो हाथ से गलत हरकत करते हुए उसकी बहू देख लेती है। अब बहू देखती है कि यार ये ससुर जी तो काफ़ी मतलब रंगीन किस्म के आदमी हैं। लेकिन जब वो अपने ससुर को देखती है इस प्रकार, जब हाथ से गलत काम कर रहा था इसका ससुर, तो वो भाई देखते ही रह जाती कि भाई इसका ससुर तो मतलब अभी भी काफ़ी मतलब इस उम्र में भी काफ़ी जवान है, कड़क है।
और इधर पर उसके मन में ये घूमता रहता है, इधर ये चीज़ जो है अमरपाल को नहीं पता था कि उसकी जो बहू ये सब देख रही है या फिर उसने देख लिया है। अब भाई जैसे उसकी भी सोच खत्म होती है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इधर ये अमरपाल सिंह हालांकि बोलता भी है कि अरे बहू तुमने आज आवाज़ नहीं लगाई, तो इधर बहू कुछ नहीं बोलती, बोलते हाँ ससुर जी आज मैंने नहीं लगाई आवाज़। इस प्रकार से घर जो है भाई ये दोनों पहुंच जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाई अनुराधा को अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि उसका पति तो बाहर जयपुर में नौकरी कर रहा था और बीच बीच में आया करता था जब उसको छुट्टी मिलती थी। अब वो छुट्टी कई बार 15 दिन में, महीने भर में मिलती थी, कई बार हफ्ते में एक बार मिल जाए, वो डिपेंड करता है काम पर, तो हमेशा वो नहीं आता था। अब इधर पर इसका जो है भाई मन थोड़ा सा वैसा हो जाता है, मतलब इधर कहीं ना कहीं अनुराधा को लगता है कि अगर मेरा पति नहीं है तो क्यों ना भाई अपने ससुर से काम चला लें। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये अच्छे से नहा धो के तैयार होती है, अब ससुर को खाना देती है। अब जब ससुर को खाना देती है तो झुक के जब खाना देती है तो कुछ ऐसे कपड़े पहने थे कि ससुर को कुछ भाई दिख जाता है। तो इधर ससुर बोलते हैं, ये ससुर उसके जो अमर सिंह बोलते हैं कि अरे बहू तू आज कैसे कपड़े पहनी है, इस प्रकार से कपड़े जो तू पहनी शोभा नहीं देते, अगर तेरे पति को पता लगेगा या मेरे बेटे सुरेश को पता लगेगा तो तुझे पता है ना वो कितने गुस्से वाला आदमी है, कितने गुस्से वाला लड़का है। तो इधर इसकी बहू अनुराधा बोलती है कि अरे ससुर जी वो तो उधर नौकरी कर रहा है, वो तो मेरी ज़रूरतों को समझता नहीं है, और आप कल जो है खेत में क्या कर रहे थे हाथ से वो सब मैंने देख लिया है। अब अमर सिंह उधर चौंक जाता है। अमर सिंह भाई सोचता है अरे ये तो बहू ने सब कुछ देख लिया है, जब हाथ से वो इस प्रकार से काम कर रहा था। तो अनुराधा बोलती है कि ससुर जी देखो, जो आप हाथ से काम कर रहे हैं तो करने की ज़रूरत क्या है, आप चाहें तो वो काम जो जिस चीज़ के लिए भाई वो काम वो चीज़ बनाई गई है वो काम करिए, जो नेचुरली चीज़ होती है वो करिए भाई, प्राकृतिक जो चीज़ होती है वो करिए। तो अब अमरपाल भाई उसके सारे को समझ जाता है। अमरपाल बोलता है अरे नहीं बहू ये सब गलत है, ये तुम क्या बोल रही हो, अगर वो बेटे को पता लगेगा तो इधर बहू बोलती है देखो बेटे को तो पता नहीं लगेगा, बेटा तो इधर है ही नहीं, क्या पता लगेगा। तो इधर वो अनुराधा जो होती है और जो थोड़ा सा भाई कपड़े वगैरह नीचे मतलब नीचे कर देती है। अब इधर पर अमर सिंह जो होता है वो भी फिर अपने आप को रोक नहीं पाता है, क्योंकि वो इतनी भाई खूबसूरत होती है उसकी बहू। अब भाई इन दोनों के बीच सिलसिला चल पड़ता है, इस प्रकार से गलत काम करते हैं या आपसी सहमति से, मतलब इन दोनों के बीच में गलत काम होता है। अब इधर ये दोनों अपने आप को संतुष्ट करते हैं और भाई अकेले तो थे, अब जब मर्जी हो तब क्या करते थे। ऐसा लगता है कि भाई ये मतलब ससुर बहू नहीं, ये मतलब पति पत्नी की जैसे रहने लगे ये तो भाई। अब इधर ऐसे ही होता है दोस्तों, एक बार की बात है, गलत काम का नतीजा तो गलत ही होगा। अब तारीख आ जाती है 18 फरवरी 2026। इधर पर इसको छुट्टी मिल जाती है सुरेश को, और सुरेश फ़ोन पर बोलता है कि मुझको छुट्टी मिल गई है और इस बार कम से कम मैं 6 दिन के लिए घर पर आ रहा हूँ। अच्छी खासी छुट्टी मुझको मिली है, मैंने ओवर टाइम कर करके बहुत सारे मतलब भाई अच्छे पैसे भी कमाए और छुट्टी भी काफ़ी ज़्यादा जो है इसने इकट्ठी कर ली थी। अब बढ़िया भाई ये छुट्टी पे आता है, सब लोग खुश होते हैं। इधर पर उसका ससुर मतलब जो उसका पिता होता है अमरपाल सिंह खुश होता है, इधर उसकी बीवी जो अनुराधा वो भी खुश हो जाती है इसको देखकर। अब 2 दिन का ही समय होता है दोस्तों। एक होता क्या है कि अनुराधा को चक्कर आने लगता है, वो चक्कर आके एकदम गिर जाती है। अब भाई इधर सुरेश घबरा जाता है, वो देखता है कि अरे मेरी बीवी को क्या हो गया। बोलता है कि अनुराधा तुमको क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ। ये बोलती पता नहीं क्या है, एकदम से मुझे चक्कर आ गए, रह रहे कि थोड़ा सा आजकल मुझे चक्कर आते भी हैं। तो ये बोलता है सुरेश अरे तुम अस्पताल क्यों नहीं गई। तो ये बोलती है कि अरे अब मैं इधर से बहुत दूर है, कहाँ अस्पताल जाऊँगी, इतना ऐसा वैसा। तो ये सुरेश बोलता कोई बात नहीं मैं ले चलता हूँ, मैं वैसे भी अभी छुट्टी है मेरे पास अभी। सुरेश उसको पास ही के जो उधर शहर होता है वहाँ पर ले जाता है अस्पताल। जब अस्पताल ले जाता है तो एक जो महिला डॉक्टर होती है उनसे चेकअप वगैरह करवाता है कि देखो ये बहुत कमज़ोर भी हो गई है अनुराधा पहले से। पूरा भाई चेकअप वगैरह होता है तो उसको चौंकाने वाला मामला पता लगता है। वो महिला डॉक्टर बोलती है कि आपकी बीवी जो है मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है। सुरेश के तो होश उड़ जाते हैं। सुरेश बोलता है कि मुझे तो भी 2 दिन ही हुए आए हुए। अब सुरेश भाई सारी चीज़ें समझ जाता है कि इधर तो कुछ ना कुछ उसकी बीवी कहीं मुंह काला करा के आई है। तो इधर सुरेश कुछ नहीं बताता है, सुरेश अपनी बीवी को कुछ नहीं बताता। उधर से जो उसको घर ले आता है, ये चीज़ जो है डॉक्टर ने अभी सुरेश को बताई थी। सुरेश ने लेकिन अपनी बीवी को नहीं बताया। अब इधर उसकी बीवी ने पूछा भी था डॉक्टर ने क्या क्या बताया, तो ये सुरेश उसको बोलता है कि नहीं कुछ नहीं बताया, उन्होंने कुछ दवाई लिख दी है और बोला है कि दवाई खाओगे तो तुम ठीक हो जाओगी। अब ऐसे भाई रास्ते भर उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही घर आया सुरेश, सबसे पहले तो 2-4 उसको मारे। अब भाई इधर समझ नहीं पा रही अनुराधा इसने क्यों मारा। अब इधर अमरपाल सिंह भी घर पे था, उसका पिताजी, ये क्यों मार रहा अपनी बहू को। वो पूछता भी अमरपाल अरे तू बहू को क्यों मार रहा है। तो ये सुरेश बोलता है कि पिताजी ये जो है ना मेरी बीबी जो है ना ये संगीता, ये कहीं मुंह काला करा के आई है। डॉक्टर ने बोला है कि प्रेग्नेंट है, मुंह काला करा के आई और आज मैं इसे डंडे मार मार के पूछूंगा कहाँ मुंह काला कराया।
अब इधर पर भाई संगीता के होश उड़ जाते हैं, संगीता के होश, उसके ससुर के होश, मतलब सुरेश के जो पिताजी उसके होश उड़ जाते हैं ये बात सुनकर। अब भाई इधर ये काफ़ी मारना चालू करता है। अब जब मारना चालू करता है तो इधर संगीता के पास कोई चारा नहीं रहता है। ये पूछता है कि तू बता तूने कहाँ मुंह काला करा है, मैंने तेरे से कई बार बोला घर से बाहर निकलेगी ना तो तू मेरे पिताजी अपने ससुर को साथ में लेके जाएगी, तो अकेले कैसे गई, कहाँ मुंह काला करा रही है। तो ये सारी चीज़ उगल देती है, बोलती है कि ये भाई किसी और का नहीं, तुम्हारे पिताजी का ही बच्चा है। अब फिर क्या दोस्तों, सब इधर पर भाई सबके होश उड़ जाते हैं। इधर काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, आस पड़ोस वाले भी सुनते हैं। अब ये घर छोड़ के चले जाता है सुरेश। सुरेश बोलता है कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ना अपने पिताजी से उम्मीद थी, ना अपनी बीवी से उम्मीद थी। ये कोर्ट में भाई मामला जाता है, कोर्ट में डाइवोर्स के लिए फाइल कर देता है कि मुझे अपनी बीवी के साथ नहीं रहना है। कोर्ट में इनका भाई सुरेश कोर्ट में डाइवोर्स कर देता है। मतलब कि ये संगीता का भाई चाल चलन सही नहीं है और मेरे पिताजी ने ऐसा किया, पूरी चीज़ें बताता है। और इधर पर सुरेश वापस जयपुर चले जाता है और फिर वापस नहीं आता अपने घर पर। और ये संगीता भी जो है उधर से जो है अपने पता नहीं कहाँ चली गई, उसका पता नहीं। और अमरपाल सिंह जो है सुरेश का पिताजी, वो अकेला अपने घर में रह रहा है, क्योंकि ये सुरेश ने बोला कि अब मैं कभी घर नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम दोनों ने धोखा दिया है। संगीता के साथ तो मैं तलाक लूँगा ही लूँगा, कोर्ट में केस चल ही रहा है, और लेकिन मैं कभी भी पिताजी मैं आपके पास नहीं आऊँगा, आपसे उम्मीद नहीं थी। इस प्रकार से एक हंसता खेलता भाई घर जो है बिगड़ गया। इधर सुरेश की जबकि वैसे तो कोई गलती नहीं थी, सुरेश बेचारा उधर मेहनत कर रहा था और मेहनत करके सोच रहा था कुछ पैसे कमा लूँगा, अच्छे खासे पैसे कमाऊँगा, इधर पर एक घर भी अच्छा बना लूँगा, शौचालय भी बना दूँगा और छोटा मोटा इधर ही पर धंधा करूँगा, या धंधा नहीं तो थोड़ी और खेती खरीद के बड़े हंसी खुशी से साथ में सब लोग रहा करेंगे। तो उसकी सोच अच्छी थी दोस्तों सुरेश की, लेकिन उसको नहीं पता था कि भाई एक दिन ऐसा कांड भी हो सकता है। तो इस प्रकार से भी घटनाएं कई बार हो जाती हैं दोस्तों, जो हम सोचते नहीं हैं तो वो चीज़ भी हो जाती हैं। तो इधर दोस्तों हमको ये इस कहानी से मतलब ये सीखने को मिलता है कि भाई भरोसा आज की डेट में किस पे करें, फिर हम किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते। और आजकल जो महिला हैं इधर पर हालांकि गलती संगीता की थी, कई महिलाएं ऐसी हैं कि भाई इस प्रकार से गलत काम करती हैं, कई पैसों के लिए करती हैं, कई जो है भाई धोखा भी देती हैं। तो इधर संगीता की गलती थी, उसको जो है उसके पिताजी के साथ इस प्रकार से नहीं करना था। अब उसका पिताजी अमरपाल सिंह बहक गया बेचारा, वो क्या करता, उसने बहकाया तो बहक गया, हालांकि वो नहीं बहकता तो अच्छा होता। तो इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।